या सभेचं आयोजन कशासाठी आहे हे सांगण्याकरता अष्टदेविया येत आहेत. अष्टदेविया ब्रह्मवरी हन्नायं ब्रह्म श्री सिद्धां ब्रह्माया ब्रह्मवेक्षाया ब्रह्मवे संरक्षाय ईसु पंचनमोयायो सर्वपावे प्रणासनो मंगलानं च सर्वेषु परममे हरे मंगलम् परममे हरे मंगलम् परममे हरे मंगलम्. श्रीमज्जिनेन्द्र के पंचकलानक गायक उत्सव प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा श्री कर जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो अवसर प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा. हमारी शरण में आए ज्ञान गमाता करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा. श्रीमज्जिनेन्द्र के पंचकलानक गायक उत्सव प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा. श्री जनवर की भक्ति कर
हर्ष रहा गोविंद्र भृगतत्व चर्चा श्रवण लालायुत सुरवृंद। जम्बूद्वीप को पलटने की क्षमता रखने वाले ऐसे समस्त आओ जय जिनेंद्र भक्ति करते हुए अब भैया ऐसी भक्ति करेंगे। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। सम्यक तत्व प्राप्त किए बिना संसार से उदार होना असंभव है। अति एवं प्रयत्नपूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। संसार का उद्धार होना, जीव का उद्धार होना असंभव है। सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है, कौन सी है? सम्यक दर्शन। समझ गए? चलिए भक्ति के साथ अपने आसन पर जाते हैं। तुमच्या मनामध्ये तो जिज्ञासा आहे? हा, आत्म्याचे जीवन कसे असते? कृपया सम्यदृष्टीचे महत्व आम्हाला सांगा। ये श्रद्धा होने एवं जीवों की सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा करना आवश्यक है। प्रत्येक जीवन को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण बनाना चाहिए। हे देवेंद्र, प्रणाम। हे देवेंद्र, समदृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है? कृपया करके सम्यक दर्शन को महत्व प्रतिपादित कीजिए। ये देव सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दृष्टि जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता तथा भुवंतरिक देव नरक नपुंसक स्थानवर स्त्री पर्याय एवं तीर्थगति जन्म लेता है। उत्तम पद को प्राप्त करता हुआ दिगंबर धारण कर तपस्वी द्वारा कर्मों का नाश करता है। प्राणी मात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर चलाकर मुक्ति मार्ग का वर्णन करता है। धन्य हो जाते हैं। सांगता आज हे कळे मला बस ते किती टाळ्या वाजवणार यांच्या समोर?
हे देवेंद्र प्रणाम। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ता है क्या? क्या संसार में प्राणी भी तीर्थंकर बन सकते हैं क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा केवल या श्रुति वाली के तत्व में रोगों सोलंकर भावना का चिंतन करता है, वो भव्य आत्मा को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। दर्शन उसी आदि भावना के चिंतन के आत्मा में विश्वास करने वाली भावना का साथ परम विशुद्धि होती है। इसे से तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य जीव को नहीं होता है। भक्ति भगवान को, भक्ति ही भक्त को भगवान बनाती है ना। रावण ने अष्टापद पर्वत पर इतनी भक्ति करते करते रावण के पास जो तंबूरा था उसकी तार टूट गई। तो रावण ने क्या किया? भक्ति को बंद नहीं किया, उस तार हाथ से नस निकाली, तंबूरे पर चढ़ाई, भक्ति चालू रखी। उसी के प्रभाव से उसी समय रावण को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। ये भक्ति की शक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति करने में कभी शर्म नहीं करना। जो करता है शर्म, उसके कभी नहीं मिटते कर्म। विद्यार्थी जी, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला जो लाभ आता है वो बंध का कारण होता है। दर्शन शुद्ध तो मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। और जिज्ञासा का समाधान हुआ। तुम्ही असं म्हणून असं का करायला कशासाठी? काय झाले? अनेक शक्तिशाली वरिष्ठ, अनेक विद्याओं का धनी, ऐसे महान इंद्र के आसन का पैमा होने का क्या कारण है? तो सौदर इंद्र महाराज अपने तर्जे में उंगली को अपने हाथ जोड़ता है, 7 पावलं समोर चालतं आणि पूर्ण शरीर पूर्ण बघा कसं जमिनीला झुकवलं असा अष्टांग नमस्कार करतात। हे कीर्तिनाथ नमोस्तु, नमोस्तु। सचिवानी उठा स्वामी, उठा स्वामी, उठा। तुमचा मस्तक कोणासमोरही झुकत नाहीये, परंतु तुम्ही कोणाला नमस्कार केला? त्यांच्या समोर झुकतो। इथं तरी कुणीच दिसत नाहीये, तिकडं मी पाहते तरी कुणीही दिसत नाहीये। कुणाला नमस्कार केला? इथं तरी कुणीच नाहीये दिसत इतरत्र। हे सखी, ये मेरे प्राण प्रिय, लक्ष्य देव नहीं। ये सभी इंद्रगणों ध्यान से सुनो। मध्य लोक में आर्यखंड में भारत क्षेत्र में अयोध्या नगर में महाराज
महाराजा नाभिराज यांची महाराणी मरुदेवी यांच्या कुक्षमध्ये 6 महिन्यानंतर प्रथम तीर्थंकर त्यांचं अवतरण होणार आहे. जय हो जय हो जय हो जय हो. बघा महाराजांनी सांगितलं अद्भुत ज्ञान झालं. मध्य लोकांमध्ये आर्यखंडामध्ये भारत देशामध्ये अयोध्या नगरचे महाराजा नाभिराज त्यांची महाराणी मरुदेवी त्यांच्या कुक्षीमध्ये 6 महिन्यानंतर मातेच्या गर्भामध्ये प्रथम तीर्थंकर आदिकुमारांचं अवतरण होणार आहे. आइए धनपति दुबे महाराज, आपका स्वागत है. जब भी अपने बड़ों के पास जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते, हाथ में कुछ न कुछ भेंट वस्तु लेकर आते हैं. ये है धनपति दुबे. उनका नाम क्या है? धनश्री. भेंट वस्तु देते हैं. दोनों का नहीं मिला बढ़िया अच्छे से. बहुत दूर से आए हैं. हे देवेंद्र जी, स्वर्ग में किसकी जय जयकार हो रही है और अचानक आज हमें इसलिए आमंत्रित किया है. आर्यखंड में भारत देश में अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराज इनकी महाराणी मरुदेवी यांच्या कुशीमध्ये 6 महिन्यानंतर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथांचं अवतरण होणार आहे. जय हो जय हो जय हो. हे गणपती कुबेर त्या नगरमध्ये तीर्थंकर महाराजांचं अवतरण होणार आहे, जन्म होणार आहे. अशा नगरची उत्तम दिव्य नगरची रचना करा आणि तीर्थंकर माता यांच्या सेवेसाठी अष्टकुमारिका यांची निवृत्ती करा. माताला कोणत्याही प्रकारचे कष्ट होणार नाही याची काळजी घ्या आणि या नगरमध्ये भगवंताचा जन्म होईल. या नगरमध्ये कोणीही गरीब दीनदृष्टी राहणार नाही यासाठी राज्याचे 4 प्रहर दिवसाचे 4 प्रहर रत्नवृष्टी करा. हे महाराज, तुम्ही काही काळजी करू नका. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे मी सर्व कार्य पूर्ण करतो. नाही महाराज, कार्तिक सोबत तुमचे आहे की हे बघा, या ठिकाणी साक्षात भगवान जन्म घेणार आहे. या मध्य लोकांमध्ये साक्षात भगवान जन्म घेणार. करता ज्या नगरमध्ये भगवान जन्म घेणार त्या नगरची सुंदर रचना करायची आहे. नवीन नगर बांधायचं आहे. सुना, किससे निर्माण किससे करना है? कौन सा सीमेंट लगवाना है? ना कोई पत्थर लगेगा. ये आपको नगर की रचना मालूम है कैसी करनी है? सीमेंट कैसे बनेंगे पता है? कैसे? रत्न का चूड़ा है ना, रत्न, हीरे, मानिक, मोती, इसका चूड़ा बना करके. महाराज, ये शिल्पकार तो रत्न का चूड़ा जैसे रत्न का नाम लिया, पता नहीं चक्कर आ गई. देखो 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 नगर की रचना, देखो
ये जो दो ताला बनाए हैं महाराज, दो ताला बनाए हैं, है ना? यहाँ देखो, ये तालाब में देखो, इस तरफ तालाब है, उसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो हमने बनवाए हैं, हमने बनवाए। और महाराज ये देखो, ये दिख रहा है, ये झरना, ये तालाब को, वो तालाब दिख रहा है ना, बहुत बड़ा तालाब है। हाँ, और ये बड़े तालाब है, इसमें मछलियाँ जो है वो हमने बनवाई है, हम सबने बनवाई। ये पुतला बनाया है महाराज, ये चाबी का पुतला है महाराज, है ना? हाँ। और सुनो महाराज जी, ये जो पुतला है ना, इसका अनावरण आप करो पहले। रुको, अनावरण तो करने दो, पर्दा काढ़ा दिखाया। हाँ, तालियां। और महाराज अब देखिए, ये पुतले ने हाथ जोड़े हैं, आप एक बार चाबी घुमाएंगे ना, एक वेळ चाबी फिरवायची आणि एकदा चाबी फिरवल्यानंतर जय जिनेंद्र बोलना, फिरवा चाबी एकदा। जय जी महाराज की जय हो। बस हाँ, चलते हैं। धनपति कुबेर स्वयं एवं धनश्री जो राजा महाराजा है, अयोध्या नगर के महाराज नाभी राय जी एवं मरुदेवी, उनको यह सम्मान सहित ये जो नया महल बनाया है, नगर की रचना की है, उस महल में विराजमान कराते हैं। तो स्वयं जाते हैं महाराज को लेने के लिए। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। हे महाराज, हम स्वर्ग से आए हैं। मैं सौधर्म इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं धनपति कुबेर हूँ। ये मेरी भार्या धनश्री है। हे महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए एवं आपकी महारानी उनकी सेवा के लिए स्वर्ग से आए हैं। हे महाराज, आप सौभाग्यशाली हो। हे महारानी जी, आप भी सौभाग्यशाली हो। आपकी कुक्षी में 3 लोगों के नाम उनका अवतरण होने वाला है। इसलिए मैं अष्ट देवियों को आपकी सेवाओं के लिए लेकर आया हूँ। जब तक सावधान, आओ। और देखिए, ये जो राजपुरोहित है बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। कोई भी कार्य राज कार्य होता है तो इनके बिना अधूरा होता है। तो ये हमारे राजपुरोहित है जो कि यहाँ गर्भ संसर्ग या संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ हमारे राजा जी राज जगत पिता कहलाने वाले हैं।
यथा प्रजा तथा राजा का व्यवहार होता है। ये कहते हैं कि आज्ञा है कि और भी कोई गर्भवती माता हो तो यहाँ पर वो सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं। उन्हें यहाँ आमंत्रित है। समस्त गंगा सिंधु रोहित्रासम सीता सीतोदा नारी नर सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा क्षीरांभ नदी जल शुद्धिकारणम कुरु कुरु स्वाहा सुचंदनानी हळदी कुंकूची एक टिकली द्या सुचंदनानी सुचंदनानी स्वाक्षरतानी स्वाक्षरता सुपुष्पाणि प्रचमेतं करोमीति स्वाहा तसंच व्हा. सुरगंगेच्या मधुर जलाने कनक कुंभ भरुणी संस्कृती भवहाक्षा उत्सवाही जिनं प्रणमामि नमः अमलो विमलो वरदं सच काम दुहा सच काम दुहा वरगर्भतरु जिनं प्रसादितं कलश स्थापनं करोमि स्वाहा पुष्पाक्षतम क्षिपे करायचं आहे यवमालारोपणम करोमीति स्वाहा गगदु गगदु गडरग मडरग गगदु गगदु रत्नगर से नगर में रत्नगर से माता हम स्वर्ग से आए हैं। हे माता हम आपके सेवा में आए हैं। प्रश्न दिव्या कहती कि हे माता हम आपकी सेवा करने के लिए आई हैं। गीत के माध्यम से देवी या माता को Yeah.
कुंकुमलेपनं करोमीति स्वाहा ॐ प्रियगर्भिणीनेत्रे अंजनलेपनं करोमीति स्वाहा थोड़ा खड़ा था ओम ह्रीम गर्भशुद्धीकरणं कुर्कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्री गर्भशुद्धीकरणं कुर्कुरु स्वाहा स्वाहा 16 स्वप्न या आता जे अष्टकुमारिका शोधन करतात कमळ विराजमान केलं जात आणि त्या कमळ आणि अशा पवित्र गर्भामध्ये तीर्थंकर बालक विराजमान हमारे भरोसे मत रहो. रात्रीचा अतिशय आपल्याला प्रारंभ झाला. माता निद्रामध्ये आहे. स्वप्नाचं दर्शन होणार. सुगा सपने दुसऱ्या स्वप्नामध्ये राजाने ऋषभ बघितला. ऋषभ बघित आहे. गर्जना करणारा सिंह देखत आहे. सिंह बघितला. दोन पुष्पमाला बघित आहे. माता पाचव्या स्वप्नामध्ये दोन पुष्पमाला मंदार 2 माला माशाचे जोडपे बघितलेले आहेत. माताने अगदी अशी 16 स्वप्नामध्ये रात्रीच्या प्रहरमध्ये 4थ्या प्रहरमध्ये मी 16 स्वप्न बघितले. हे माता ते 16 स्वप्ने कोणत्या आम्हाला सांगा ना. कुक्षीमधून जन्म घेणारा पुत्र
पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। आपने दूसरे स्वप्न में श्वेत बैल देखा है, उसका फल यह है, आपके कोख में पलने वाला पुत्र धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा। आपने तीसरे स्वप्न में सिंह देखा है, उसका फल यह होगा, आपकी कोख में पलने में लक्ष्मी अभिषेक देखा है, उसका फल यह है, आपके कोख में पलने वाला पुत्र इंद्रों द्वारा पांडुशिला पर अभिषेक हो रहा है। आपने पांचवें स्वप्न में 2 पुष्पमाला देखे हैं, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र तीर्थ पर प्रवर्तन करने वाला होगा। आपने छठे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र 3 लोक में शांति करने वाला होगा। आपने 7वें स्वप्न में उदित सूर्य देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र सर्व जगत में प्रतापवान होगा। आपने 8वें स्वप्न में क्रीडारत मछली देखी है, उसका फल यह है, आपके कोख में पलने वाला पुत्र अनुपम आनंद करने वाला होगा। आपने 9वें स्वप्न में स्वर्ण कलश देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र अनेक अमूल्य निर्दयी निधियों का स्वामी होगा। आपने 10वें स्वप्न में सरोवर देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र 1008 लक्षण सहित होगा। आपने 11वें स्वप्न में समुद्र देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र संपूर्ण ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी होगा। आपने 12वें स्वप्न में रत्न जड़ित सिंहासन देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र 3 लोक अधिपति होगा। आपने 13वें स्वप्न में देव विमान देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र सर्वसिद्धि विमान से अवतरण होगा। आपने 14वें स्वप्न में धनेन्द्र भवन देखा है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र जन्म से 3 ज्ञानी का धारी होगा। आपने 15वें स्वप्न में रत्न राशि देखी है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र संपूर्ण गुणों का धारण करने वाला होगा। आपने 16वें स्वप्न में निर्धूम अग्नि देखी है, उसका फल यह है, आपकी कोख में पलने वाला पुत्र 8 कर्मों का नाश करने वाला होगा। आपके द्वारा स्वप्न का फलादेश सुनकर मेरा अंतमानस हर्ष विभोर हो गया। धन्य हो महापुरुष, आप जयवंत हो। जय हो। धन्य आहात, हे नाटक नाही खरोखरच आहे आणि तुम्ही सुद्धा सर्वांनी या ठिकाणी बघून लाभ घेतला, त्यामुळे सर्वांचे धन्यवाद धन्यवाद। सकाळी पुष्पदत्त तीर्थकरांचं गर्भावतरण करणं झालेलं होतं सकाळी, आणि आजच योगायोगानं अशा गर्भसंस्काराची नाटिका नाही तर इथं गर्भसंस्कारच या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे।